ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। सेशन में हमने लाइक की जानकारी ली थी। इस सेशन में भी लाइक को ही कंटिन्यू रखेंगे हम। पिछले सेशन में हमने परसेंटेज की जानकारी ली, देखा किस प्रकार से आप एक या एक से अधिक कैरेक्टर के बेस में इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं और उसमें आगे या पीछे अगर परसेंटेज का निशान लगा दें तो उसका अर्थ है कि आप कैरेक्टर्स कितने भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर लगा दूं ऐसे केस में तो उसका अर्थ क्या होगा, इस सेशन में हम इसकी जानकारी भी लेने वाले हैं। यदि आप अंडरस्कोर लगा दें तो उसका अर्थ ये होगा कि एक कैरेक्टर स्पेसिफिक आप चाहते हैं उस जगह पे जहां अंडरस्कोर लगाया गया है। जैसे पहली क्वेरी में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर डीलर नेम लाइक अंडरस्कोर ए परसेंटेज का निशान। इसका क्वेरी का अर्थ क्या है? लाइक तक तो आपको क्लियर है क्योंकि पिछले सेशन में हमने इसकी जानकारी ली थी। इस सेशन में हम देखें तो अंडरस्कोर का अर्थ है कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है, ए बी सी डी कोई भी कैरेक्टर, लेकिन उसके पश्चात ए का आना ज़रूरी है और उसके पश्चात कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। परसेंटेज का निशान ये डिनोट करता है। इसी तरह से दूसरी क्वेरी देखें तो मैंने 2 बार अंडरस्कोर का प्रयोग किया है, तभी ये लाइन लंबी है थोड़ी सी। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे मैं पहले 2 कैरेक्टर्स का प्रयोग कर सकता हूँ, वो 2 कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं। तीसरे सेक्शन में मैंने यहाँ पे फिर से आर का प्रयोग किया है सबसे पहले। अब ऐसे केस में आर से शुरुआत होगी, फिर कोई एक कैरेक्टर होगा, वो कुछ भी हो सकता है, उसके पश्चात ई आएगा, फिर परसेंटेज का निशान। इसका अर्थ ये है कि आर से शुरू होने वाले नाम, फिर कोई भी अक्षर हो बीच में, लेकिन उसके पश्चात ई ज़रूर आना चाहिए और फिर परसेंटेज ये डिनोट करता है कि आगे कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर लास्ट क्वेरी को आप देखें तो आर से शुरुआत होगी, फिर एक कैरेक्टर आपको बीच में चाहिए अंडरस्कोर के साथ, फिर ई आना ज़रूरी है, उसके पश्चात जितने मर्जी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं और लास्ट में एस आना ज़रूरी है। तो इन क्वेरीज को हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं और पैटर्न बेस्ड सर्च में यही बेनिफिट रहता है कि अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो भी आप इनके साथ आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल रूप में किस प्रकार से करेंगे हम इसे। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो मैंने पहले से डेटा स्टोर किया हुआ है। एक टेबल क्रिएट किया है सबसे पहले, उसके पश्चात कुछ डेमो डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया है। उसके पश्चात लास्ट सेशन में हमने ये सभी क्वेरीज, पहली 3 क्वेरीज देख ली हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अंडरस्कोर के साथ बनी हुई क्वेरीज को। तो मैं इन चारों क्वेरीज को कॉपी कर लेता हूँ। अब यदि यहाँ पे आए तो एसक्यूएल में हमारे पास ये टेबल मैंने पहले से बना दिया है। ये पिछले सेशन में ही हमने बनाया है और अगर आपने नहीं बनाया है तो आप बना सकते हैं। इसकी क्वेरी आपके पास ऊपर दी हुई है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसे प्रयोग कर सकते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले मैं एसक्यूएल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी करके उन सभी क्वेरीज को पेस्ट कर देता हूँ जो मेरे पास हैं। यहाँ से गो कर देता हूँ। अब बारी बारी से इन सभी क्वेरीज की जानकारी लेते हैं हम। यहाँ से सबसे पहले कैरेक्टर आगे कुछ भी हो सकता है, एक अक्षर, लेकिन क्योंकि एक अंडरस्कोर का निशान है और बाद में लास्ट में परसेंटेज दिया गया है तो बाद में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पहले एक अक्षर आना ज़रूरी है, बीच में ए आना ज़रूरी है और फिर जितने मर्जी चाहे नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं। रिजल्ट में यदि हम देखें तो आर से शुरू है, फिर उसके पश्चात ए है, दूसरी लाइन में आर से शुरू है, ए है, तीसरी लाइन में एस से शुरू है, ए है, बाद में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन सर्च की गई है पहली इस क्वेरी के द्वारा। दूसरी क्वेरी पे आ जाते हैं हम। यहाँ से इसमें मैंने नंबर 2 कैरेक्टर ली, इसमें मैंने 2 कैरेक्टर्स को सर्च किया है, 1 और 2, उसके पश्चात ए स्टार। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो 2 कैरेक्टर्स एस एच हैं और उसके पश्चात ए आना ज़रूरी है और फिर कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे दूसरी सर्चिंग की है। तीसरे सेगमेंट में हमने आर से शुरू होने वाले नाम ज़रूरी हैं, फिर कोई भी अक्षर हो सकता है लेकिन एक अक्षर हो सकता है, ई आना ज़रूरी है उसके पश्चात, फिर परसेंटेज का निशान, जितने मर्जी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं। तो रीमा सन्स और रीना सन्स यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल में आउटपुट में दी गई हैं। फिर से जो लास्ट क्वेरी हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे आर से शुरू हो सकता है लेकिन ख़त्म एस पे होना चाहिए। आर से शुरू होने के पश्चात कोई भी एक कैरेक्टर आ सकता है लेकिन उसके पश्चात ई आना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे इसको अगर मैं सर्च करूँ तो रीना सन्स और रीमा सन्स के दोनों को रिजल्ट सेट में दिखाया गया है। तो इस तरह से मैं बड़ी आसानी से अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकता हूँ और वर्कआउट कर सकता हूँ। अगले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार और एडवांस सर्च को प्रयोग किया जा सकता है माई SQL में क्वेरीज के द्वारा। धन्यवाद।